नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, गिनी कोएफिशिएंट जो होता है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वो ही एक तरह से असमानता को मापता है। जैसे कि दूरी को हम किलोमीटर में नाप लेते हैं, तो इसी तरह से वो गिनी में मापा जाता है, जो असमानता जो होती है ना। तो इसमें देखेंगे कि कुछ कंफ्यूजन इस तरह का चल रहा है, बहुत सारे न्यूज इसके बारे में आ रहे हैं कि क्या मतलब हमारा 4th नंबर पे आ गए हैं हम, मतलब इनकम में इक्वलिटी हम लेके आ रहे हैं, इन इक्वलिटी को खत्म कर दिया है हमने, हम 4th नंबर पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज आपको देखने को मिलेंगे और ये जो है मुद्दा आजकल में हम देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये अभी न्यूज में चल रहा है और इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है अपोजिशन का ही एक आर्टिकल आया है, इस पे मतलब बता रहे हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, यानी कि कांग्रेस बोल रही है गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है भाई, मोस्ट इक्वल में डाल दिया, तो किस बेसिस पे डाला है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये कंफ्यूजन क्या था। तो दोस्तों अप्रैल में जो है, अप्रैल का ये न्यूज थी और इसको अभी जाके है ना, तो पीआईबी ने इस पे न्यूज निकाल दी, यानी पीआईबी ने जो है, जो उसका जो एक तरह से प्रेस ब्रीफ होता है उसमें लिख के एक तरह से आर्टिकल छाप दिया कि भाई हम जो है 4th नंबर पे पहुंच गए हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का एक तरह से उन्होंने वो लिया, रेफरेंस लिया। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो था वो कंजम्पशन वाला डेटा दिया गया था, जिसको हमने एक तरह से इनकम इनइक्वालिटी वाले में ले लिया है। तो हम समझेंगे कि वो क्या चीज है और किस तरह से ये किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है, जैसे पीआईबी की न्यूज आई कि इंडिया जो है 4th ग्लोबली यानी 4थे नंबर पर पहुंच गया है इनकम इक्वालिटी में, जो गिनी स्कोर बताया गया 25.5%। तो दोस्तों ये जो गिनी कोएफिशिएंट ये जो बताया गया 25.5% ये बताया गया है ना। तो बस यही है जो एक तरह से जिसके ऊपर हमने कंपैरिजन कर लिया और जिसके ऊपर हमने रैंक 4 दे दी। तो दोस्तों इसी को समझना है हमें कि ये क्या है और इनकम इनइक्वालिटी वाला स्कोर क्या है, फिर जो है कंजम्पशन वाला स्कोर किस तरह से हमने दूसरे देशों का हमने इनकम वाला वो ले लिया, स्कोर ले लिया कि उनका इनकम इक्वालिटी वाला स्कोर क्या है, हमने अपना कंजम्पशन वाला रख दिया। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है जैसे कि कंपैरिजन किया गया यूके से, चाइना से, यूएसए से, और 4th नंबर पर ला दिया गया इंडिया को। ठीक है, तो ये किया गया है अभी जो है, और हमें बहुत खुशी भी हुई इस चीज की कि भाई 4th नंबर पर आ गए हैं, है ना। तो हमने इसको पढ़ा भी बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसमें जो है एक तरह से क्या है कि ये कंजम्पशन वाला डेटा है, ये जो है ना। तो कंजम्पशन जो था, जो कंजम्पशन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले कंजम्पशन देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या है कि जो अमित है, मान लिया 1 करोड़ कमाता है, ठीक है, खर्च करता है 10,000 रुपए। अब राम जो है वो भी 10,000, वो 10,000 ही कमाता है, लेकिन खर्च भी 10,000 ही उसके हो जाते हैं, है ना। तो कंजम्पशन के बेस पे देखें तो दोनों सेम है, यानी कि कंजम्पशन जो है दोनों का समान हुआ, यानी कंजम्पशन में समानता दिख रही है ना। लेकिन इनकम में इनइक्वालिटी दिख रही है। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस है, यानी कि इनकम दोनों की अलग अलग है, एक की 1 करोड़ है, एक की 10,000 हुई। दोनों जो है कंजम्पशन सेम कर रहे हैं, यानी दूसरा जो है बचा रहा है और सारे पैसे, सिर्फ खर्च जो है वो 10,000 कर रहा है। ये एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों। तो इसमें जो है कंजम्पशन बराबर दिखेगा, है ना, लेकिन इनकम में जो है असमानता बहुत ज्यादा दिख रही है। तो बस यही जो है, यही कंफ्यूजन हो गया है डेटा को एक तरह से वो करने के लिए। तो इसमें जो है दोस्तों, जैसे कंजम्पशन बेस्ड ये वाला जो हुआ 28.8 था 2011-12 में, ये घटकर हुआ है 25.5%। ठीक है, तो इसमें और अगर हम बात करें जो इनकम वाला है, तो दोस्तों उसमें क्या हुआ है कि जो मतलब इनकम जो इनइक्वालिटी है हमारी, तो उसके बारे में बात करें तो ये हो गया है दोस्तों 2004 में 5.52% था, मतलब 52 पे था जो इसका स्कोर था, ये हो गया है 62 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो टॉप 10% जो है उनके पास जो है 80% वेल्थ है अभी, जो मतलब कि अभी का जो सिनेरियो है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है 62 इससे होना था कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होना चाहिए था तो वो इसके साथ होना चाहिए था, है ना। तो तब हमें अपनी एक्चुअल रैंक का पता चल पाता। लेकिन हमने किससे कर लिया कंपैरिजन, तो हमने कर लिया 25.5 ये कंजम्पशन वाले डेटा से। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम इनइक्वालिटी वो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है और कंजम्पशन इक्वालिटी या कंजम्पशन इनइक्वालिटी क्या होती है। तो कंजम्पशन के रूप से तो इंडिया में क्या है कि कंजम्पशन को देखते हुए हम एक तरह से इक्वालिटी पे आ रहे हैं, यानी 25.5 हो गया है। तो दोस्तों ये वाला जो डेटा है ये कंजम्पशन वाला है ना। ये तो हमने ले लिया कंजम्पशन वाला। इसी के बेस पे हमने क्या कर दिया
कि भाई रिपोर्ट रिलीज कर दी कि हमारा 4th नंबर आ गया है, लेकिन इन देशों का जो लिया है ये इनकम वाला है। ठीक है, इन देशों का ये किसका है, ये है इनकम वाला। इनकम जो इक्वलिटी है इन्होंने एक तरह से अचीव की है, तो इनका इनकम वाला ले लिया हमने, अपना ले लिया कंजम्पशन वाला। हमारा कंजम्पशन वाला तो 62 के करीब है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ है, इसमें जो कंफ्यूजन हुआ है और ये जो रिपोर्ट जो निकाल दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई दोनों जो है अलग अलग हैं, और फिर जब रिपोर्ट जो रिलीज हुई पीआईबी को, क्योंकि सभी मानेंगे है ना, पीआईबी को तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई पीआईबी पे तो सारी चीजें जो है चेक होके और अच्छे से वेरीफाई होके आती होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है अपनी, है ना। तो दोस्तों इसमें ये हुआ, उसके बाद क्या है, पीआईबी से रिलीज होने के बाद सारे जो न्यूज़पेपर है वो भी लाने लग गए इस पे रिपोर्ट्स, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के कंपैरिजन बनाए गए और इस पे न्यूज आनी शुरू हो गई। तो इसके बाद दोस्तों अभी जो है इसको समझा गया है और फिर अब डिबेट चल रही है, क्योंकि अपोजिशन ने इस पे धावा बोल दिया है। अब अपोजिशन कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, मतलब डेटा की हेराफेरी हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई थोड़ा सा मतलब ज्यादा हमें सतर्कता से देखना चाहिए ऐसे डेटा को, क्योंकि हम अगर एक रिपोर्ट के बारे में, किसी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जिसमें अच्छी रैंक दिखी हो, तो दोस्तों उसके बाद जो है हमारे दिमाग में वो चीज छप भी जाती है, और फिर अगर फैक्ट चेक ना हो तो उसके बाद जो है वो ही रहती है हमारे दिमाग में, और फिर आगे एक तरह से एग्जाम में आ जाए तो वो गलती हो सकती है कि भाई हम तो 4th पे पहुंच गए हैं, लेकिन किस बेसिस पे, कंजम्पशन के बेसिस पे एक तरह से हमारा ये स्कोर है, ये इनकम के बेसिस पर नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। नमस्ते।